मॉडल लोग की फोटो देखने के लिए। क्या लिखा? नील ने दिया टूलिप हाई स्कूल को 20 लाख का डोनेशन और 1 करोड़ देने का वादा। 1 करोड़? गधे पे लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये तो नहीं पता, पर अब समझदारी इस गधे को बाप बनाने में ही है। फिर चाहे माल निकलवाने के लिए इस गधे के तलवे क्यों ना चाटने पड़े। अरे हम क्यों चापलूसी करेंगे? जब उनका बुरा वक्त था तो विद्या को सिलाई की मशीन दी थी, नहीं तो आज भूख से मरते वो लोग और बच्चे सड़क पर आ जाते। तब तक तुम्हारी पुरानी कैसेट चलाओगे? वही पता है मशीन लेकर दी थी, पर आंखें खोलो, सड़क पर आने की कगार पर हम लोग हैं। अब मुंह पर झूठी मुस्कान चिपकाओ, आधा किलो बर्फी लो और चलो उनके घर। ठीक है, चलो 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 जल्दी। सस्ती वाली बर्फी लेना। हाँ 85 रुपए बचे, चलो। आपकी फोटो देखी हमने पेपर में, बहुत अच्छे दिख रहे थे आप। थैंक यू। नील, मैं ना हमेशा सोचती थी कि क्या हमारे बच्चों को कभी अपने पापा पर गर्व करने का मौका मिलेगा, और देखो आज वो मौका तुमने हमें दिया, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, मुझे भी। क्या मैं तो बस तुम लोगों के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन घर पर है क्या? इनकी मुस्कान देखकर लग रहा है कि आज कुछ हंगामा करने वाले हैं। भरोसा था, मैं नहीं कहता था कोमल। विद्या ने हीरा चुना, एकदम हीरा। अरे हीरे की परख तुमसे ज्यादा ना मुझे है। नील, मैं ना हमेशा एक बात कहती थी और वो बात सच भी हो गई। तुमने ना गली गली में हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ ये लो। अरे नहीं बच्चों के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, लो, लेना ही पड़ेगा। खा लेना। हाँ, और जरूरत कैसे नहीं है नील, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है सुख दुख बांटना, है ना विद्या? कितनी मदद चाहिए? इसीलिए बिजनेसमैन हो। हम सोच रहे थे कि आप लोगों की तरह हम भी कपड़ों का बिजनेस कर ले, तो ज्यादा नहीं, बस 20 लाख। बस 20 लाख? 20 लाख? भाभी अचानक से इतने सारे पैसे कैसे दे पाएंगे? अरे अभी तुम लोग गरीब थोड़ी हो, स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन किया है, परायों की मदद कर रहे हो तो अपनों की भी कर दो। जब होंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाभी, पर फिलहाल तो हमें हमारे बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की जरूरत है। अरे जब नील कुछ नहीं कह रहा है तू क्यों बीच में बोल रही है? एक मिनट भाभी, 1 मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कपड़ों के बारे में क्या पता है, फैशन डिजाइनिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, ठीक है, पर इसे कहाँ पता था? इसने भी तो यहाँ वहां से देख के ही सीखा है ना, तो हमें सिखा देगी। नहीं सिखा सकती है विद्या, ये सब चीजों के लिए टाइम है ही नहीं उसके पास। अपने फैशन ब्रांड की मालकिन है विद्या। देखा कोमल, इन गरीबों के पास पैसा क्या आ गया, भाव बढ़ गए इनके। दिख रहा है। और तू बड़ी मालकिन बनी घूम रही है ना, याद नहीं है? इन बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तब मेरे पति ने ये सिलाई मशीन दिलवाई थी तुझे। हाँ देख रहा हूँ मैं, पैसे आती अपने कैसे बदल जाते, सब देख रहा हूँ मैं। अच्छा अरे डिम्पू, बड़ा कुनाल को लेके बाहर जाओ, बाहर खेलो। हाँ जा। भैया भाभी, अभी सच में नहीं हो पाएगा, होते तो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं हो पाएगा? चलो 5 लाख, और वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लौटाएंगे। नहीं, आप कह रहे हो इसलिए, पर मैं क्या कह रही थी, देखो 5 लाख में तो ना बिजनेस नहीं शुरू होगा, तो ऊपर के 15 लाख भी दे दो, उधार समझ के दे दो, हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा भाभी, मेरे पास और पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, बाहर वालों को देने के लिए तो बहुत पैसे है तुम्हारे पास। सीधे सीधे बोलो ना, रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। गलती हमारी ही है, तुम्हें अपना समझकर बैठे थे। याद रखना, जो अपनों का नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। उड़ लो जितना उड़ना है, मुंह के बल गिरोगे दोनों। जब इतनी बातें ही सुनानी है
तो ये 5 लाख भी क्यों देने नील? ए, जता क्या रही है? इसकी पायल बेच के सिलाई की मशीन लेके दी थी मैंने, बताया तुझे कभी? नील माय ब्रदर, मीडिया इज वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू और इसका? मीडिया वालों को इसका असली चेहरा मैं दिखाऊंगी। हटो। मीडिया वालों, सुनो सुनो, नमस्ते। मैं नील और विद्या की भाभी हूँ कोमल, और ये मेरे पति अवधेश, विद्या के बड़े भैया। हम दोनों मिलके आप सबको इनका असली चेहरा दिखाएंगे आज। हे भगवान बचा लो, मीडिया के सामने बदनामी हुई तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये जो नील है ना, भैया भाभी, ऐसे सब रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की। इसमें आपसे हाथ छोड़ी, अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है। तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में, रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। मैम, अगर ये धोखेबाज होते तो अनाथ बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए इतने डोनेशंस क्यों करते? जवाब दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील गुप्ता ने बहुत सारी डोनेशंस की है। सामने वाली स्कूल में एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, जिसका नाम उनकी बीवी विद्या देवी पे पड़ा है। विद्या देवी गुप्ता क्रीड़ा स्थल। एक मिनट। नहीं, किसको सर पे बिठा के नचा रहे हो आप? ए कोमल, जबान संभाल के बात कर। मेरे छोटे जीजा ने कितना बड़ा काम किया बच्चों के लिए, और तू? मेरी बहन ने देवता चुना है, देवता। नील गुप्ता की जय, नील गुप्ता की, नील गुप्ता की नील। क्या कर रहा है? कल रात की उतरी नहीं है क्या? पब्लिक का सपोर्ट देख रही है तू, और तैरना उसी दिशा में चाहिए जिस तरफ नदी का बहाव हो, समझी? सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। बिन पहनने का लोटा मेरे ही मत्थे मरना था। तू कौन सी दूध की दुली है? तू भी तो थाली की बैगन है। बैंगन मत बोल मुझे। बैगन नहीं तो क्या आलू बोलूं तुझे? चल घर जाके दिखा दूँ तेरे को, चल। तो देखा आपने, सच्चाई छिपने से नहीं छिपती है दोस्तों। नील गुप्ता पर इल्जाम लगाने वाले उनके भैया भाभी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई, टीवी वाले आए क्या? हाँ, आप लोग टीवी वाले? अरे अपनी गली में टीवी वाला है। भैया इधर लाइट लगाओ ना, इधर। मैं बोलेगा। मैं बोलूंगी। नील भाई के बारे में मैं बात करूंगी। नील भाई अपनी गली का हीरो है, और विद्या भाभी से हम लोग सब ने कुछ न कुछ सीखा है। मेरी बीवी ने बैगन का भरता विद्या भाभी से ही बनाना सीखा है ना? मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। अरे क्या पानी भरते हैं विद्या भाभी, ऐसा टप 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 नल बहता है और बहुत अच्छा पानी भरती हो। ऐसी तो औरत मैंने देखी नहीं, बहुत अच्छी है वो। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? मेरा भी लीजिए ना भाई, मेरा भी लीजिए ना। वेल, हमारे ब्रांड के साथ हम लोग अमीरों वाला फैशन ऐसे दामों में बेचेंगे कि देश का गरीब से गरीब भी उसे खरीद पाए। तो पेश करते हैं हमारा ब्रांड डिंपल। अरे नील और विद्या गुप्ता को मैं देख के पहले ही जान गया था। इंडियन फैशन को उनके अगले सुपरस्टार्स मिल गए हैं। अरे ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा भाई छा गया, कल तो अवार्ड मिलने वाला है। गाइज स्लैप। अरे अंग्रेजी में हाथ ढीला है क्या? स्लैप।
क्लैप। ये अवार्ड मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि कुछ सपने सच भी होते हैं। अरे विद्या, ये तो शुरुआत है। तू ना एकदम खुल के सपने देख, तेरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। नील, कभी कभी ना इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है। अरे विद्या, डर तो तब लगेगा ना जब तू ऊंचाई से नीचे देखेगी। अरे तू बस ना अपनी नजर बादलों पे रख और तुझे पंख मैं दूंगा। तो फिर पापा, हम उड़कर गोवा चले? प्लीज पापा। अरे गोवा क्या बेटा, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जहां बोल वहां चलेंगे। बस हुकुम कर हुकुम। अरे वाह वाह वाह, छोटी सी बेटी के कितने बड़े हुक्म सुन रहे हो। हाय हाय, नया डाइनिंग टेबल आ गया, नया सोफा भी। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए। पर फिर अब हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे भूलेगा, विद्या मेरी सगी बहन है और हमारे अलावा नील का है ही कौन। क्यों नील? काम की बात करें? अरे देखो यार, देखो हम कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो पूरे सपने होते हैं। अब बीवी के बड़े भाई के लिए एक नौकरी तो बनती है। क्यों? कल स्टोर पे आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। आप बताओ, पगार कितनी होगी? ये तो भैया का काम ही बताएगा ना भाभी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी पगार मिलेगी। अरे अब जीजा जी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, मुझसे मेहनत कराएंगे क्या? मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर का, तो मेरे लिए वो सीईओ वाली कुर्सी सही रहेगी। सीईओ होता है? हाँ तो उसी पे बैठूंगा ना। क्यों? ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और आप लोग आ गए हमेशा की तरह उसमें से एक हिस्सा चुराने। निकल जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे घर से अभी। अच्छा हम निकल जाए? नाले का कीड़ा कितना भी मुंह धो ले, नाले का कीड़ा ही रहता है। और तुम दोनों, ये सब तो ठीक है, तुम बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सोच तो यही की रहेगी। नहीं, बड़े लोगों वाली सोच होती ना तो हम जैसे अपनों को उधार देने से मना नहीं करते। अब तुम दोनों भी हमारी जिद देख लो, या तो पैसे नहीं तो नौकरी। अगर नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठो। हाँ, हम यही बैठ रहे, बस क्या करोगे कर लो। दो। भैया प्लीज उठिए यहाँ से। तो नहीं जाएंगे हम। ये सही नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 20 लाख रुपए, तो अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से, और आगे से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। विद्या, विद्या तू बड़ी भोली है रे। अरे 20 लाख रुपए तो बस हमने तुम्हारी नीयत देखने के लिए मांगे थे, और कुछ नहीं। और तू तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है। देख, तुझे रिश्ता खत्म करना है ना, कर देते खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म करने की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। अब कौन आ गया? हेलो, नमस्ते। पहचाना मुझे? अरे आपका बच्चा तो डिम्पल के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उस हिसाब से तो हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता।